मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। इस कथा में आपको सूक्ष्म रूप से उद्यापन कैसे करें और पीपल और बट वृक्ष की महिमा के बारे में दिया हुआ है। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन कर ले। यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, शिव, यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय बट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और बट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है, सो भी कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा दरिद्रता का काला रंग था, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रता ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी, यारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रता ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही हैं, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसको उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। राधे राधे। धन्यवाद।